आज हम जैव भूगोल में प्राणी भौगोलिक प्रदेश जू जियोग्राफिकल रीजन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। संपूर्ण जैवमंडल में अनेक प्रकार के जीव जंतु अपने अपने आवास में निवास करते हैं। पृथ्वी पर इन जंतुओं के वितरण में क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है, लेकिन कुछ ही जंतु समान रूप से सभी जगह उपलब्ध हैं, अन्यथा अधिकांश जंतु प्राणी विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश तक ही सीमित होते हैं। आरंभ में ये माना जाता था कि प्राणियों पर उनके विशिष्ट भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है तथा जलवायु के अनुसार ध्रुवीय, शीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में रहने वाले प्राणी समूह एक दूसरे से भिन्न होते हैं तथा समान जलवायु वाले प्रदेशों के प्राणी समूह के समान होते हैं। किंतु भारत, अफ्रीका तथा अमेरिका के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों का अथवा जापान, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का प्राणी समूह एक दूसरे से काफ़ी भिन्नता लिए हुए है। इस भिन्नता का आधार ये माना जाता है कि वर्तमान महाद्वीपीय भूखंडों का स्वरूप हमेशा एक सा नहीं रहा। जहाँ कभी भूमि थी, आज वहाँ सागर, जहाँ कभी सागर था, आज वहाँ भूमि पाई जाती है। इसके बावजूद ये सही है कि सभी प्राणी समूह कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय दशाओं के साथ अनुकूलित होते हैं। जैसे गुजरात में गिर क्षेत्र के बब्बर शेर, चीन का पैंडा आदि को हम बता सकते हैं। हाथी अभी भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के घने वनों तक ही सीमित है। चार्ल्स एल्टन ने जंतु पारिस्थितिकी में बताया कि कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो संसार की प्रत्येक पर्यावरणीय दशाओं में जीवन यापन कर ले। अपने विकास क्रम में प्रत्येक प्राणी समूह कुछ विशिष्ट पर्यावरणीय दशाओं से समायोजित होकर उसके अनुकूल हो जाता है। इस समायोजन से ही उसका विकास संभव होता है। जैव भौगोलिक प्रदेश सामान्य शब्दों में वह प्राकृतिक प्रदेश जहाँ पर कि जंतुओं के वितरण में समानता पाई जाती है, उसे जैव भौगोलिक प्रदेश कहते हैं। इस प्रकार के प्राकृतिक प्रदेश को जैविक या जीवीय प्रदेश भी कुछ विद्वान कहते हैं। प्राचीन भूवैज्ञानिक समय से ही विविध महाद्वीपों के भिन्न भिन्न भागों में प्राणी जीवन की समानता पाई जाती है। जीव जंतुओं का वर्तमान वितरण प्राचीन काल से, अर्थात जब से इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई तब से इस धरातल पर हो रहे उनके विकास एवं परिणाम स्वरूप हुए डिस्पर्सल की प्रक्रिया से ही संबंधित हैं। भूगोलवेताओं ने इस विषय में अपनी रुचि जीव जंतुओं के वितरण को मुख्य रूप से जलवायु की दशाओं, भू आकृतिक उच्चावच, वनस्पति प्रदेश व मृदीय कारकों आदि से संबंधित स्थापित करने तक ही सीमित रहा, जबकि इसके विपरीत प्राणीवेताओं की रुचि इन जीव जंतुओं की विविध प्रजातियों की खोजबीन व उनके मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल अनुकूलन की खोजबीन तक ही सीमित रहा। विभिन्न प्रकार के जंतु समूह के आधार पर पृथ्वी को
जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करने के अनेक प्रयास किए गए हैं, जिनको अपन शॉर्ट में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है डॉक्टर पीएल स्लेटर ने 1857 में पक्षियों के वितरण का विस्तृत परीक्षण करके विश्व को 6 विशाल क्षेत्रों में विभक्त किया। वे हैं पैलियार्कटिक क्षेत्र, इथोपियन क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र, ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र, नियोआर्कटिक क्षेत्र एवं नियोट्रॉपिकल क्षेत्र। इस विभाजन के पश्चात 1871 में बी एडवर्ड ने पृथ्वी को 7 प्रमुख 26 उप प्रमुख जैव प्रदेशों में विभक्त किया। ये हैं बोरियल प्रदेश, कोलंबियन प्रदेश, इथोपियन प्रदेश, लेमुरियन प्रदेश, ऑस्ट्रेलेशियन प्रदेश, मेलेनेशियन प्रदेश, पोलिनेशियन प्रदेश। इसी तरह से सन 1876 में A.R. वेलेस ने अपने लेख प्राणियों का भौगोलिक वितरण में पृथ्वी पर जीव जंतुओं के वितरण के 6 मूल क्षेत्र स्वीकृत किए और भारतीय क्षेत्र को ओरिएंटल कहा गया। एडवर्ड ने पैलियार्कटिक, नियार्कटिक, एफ्रोट्रॉपिक, इंडोमलायन, ओशियानिक, ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिक एवं नियोट्रॉपिक में विभाजित किया। इसी तरह A.R. वेलेस ने, जिनको अपन वर्तमान जैव भौगोलिक प्रदेश के रूप में बता सकते हैं, A.R. वेलेस की विभाजन योजना के अनुसार विभिन्न प्रदेश एवं उप प्रदेश, जो अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे, वो हैं। पहला है पैलियार्कटिक प्रदेश, जिसको यूरोपियन, भूमध्य सागरीय, साइबेरियन, मंचूरियन 4 उप प्रदेशों में विभाजित माना। फिर आता है आपका इथोपियन प्रदेश, जिसको पूर्वी अफ्रीकन, पश्चिमी अफ्रीकन, दक्षिण अफ्रीकन, मेलागामी उप प्रदेश में विभाजित किया। फिर है ओरिएंटल प्रदेश, इसको इंडियन, सिलोनीज, इंडो चाइनीज, इंडो मलायन उप प्रदेश में विभाजित किया। ऑस्ट्रेलियन प्रदेश को ऑस्ट्रोमलायन, ऑस्ट्रेलियन, पोलिनेशियन, न्यूजीलैंड उप प्रदेश में विभाजित किया। नियोट्रॉपिकल प्रदेश चिलियन, ब्राज़ीलियन, मैक्सियन, एंटीलियन उप प्रदेश में विभाजित। फिर आता है नियोआर्कटिक प्रदेश, जिसको कैलिफोर्नियन, रॉक माउंटेन, एलिघेनी और कैनेडियन प्रदेश में उप प्रदेश में विभाजित किया। इस प्रकार से A.R. वेलेस ने 6 जैव भौगोलिक प्रदेश, जो जियोग्राफिकल रीजन बताए। कौन से? पैलियार्कटिक, इथोपियन, ओरिएंटल, ऑस्ट्रेलियन, नियोट्रॉपिकल और नियोआर्कटिक प्रदेश। अब अपना आता है सबसे पहले पैलियार्कटिक प्रदेश। पैलियार्कटिक प्रदेश ये विश्व का सबसे बड़ा जैव भौगोलिक प्रदेश है, जिसका विस्तार एशिया, यूरोप व अफ्रीका महाद्वीपों के सभी शीतोष्ण कटिबंधीय भागों पर इसका विस्तार है। इसका विस्तार पूर्व में जापान से लेकर पश्चिम में आइसलैंड तक
और सामान्य रूप से इसके अंतर्गत हम संपूर्ण यूरोप, चीन, जापान, उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी सहारा, साइबेरिया, भूमध्य सागरीय प्रदेश, मंचूरिया, हिमालय एवं अरब के उत्तरी भाग को शामिल कर सकते हैं। आर्कटिक सागर जहां एक तरफ इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुकुश पर्वत श्रेणियां, पामीर घाट व हिमालय पर्वत आदि इसकी दक्षिणी सीमा का निर्धारण करते हैं। ये जो प्रदेश है, धरातलीय, जलवायुवीय एवं वानस्पतिक विभिन्नता के आधार पर इस प्रदेश को पुनः 4 उप प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। यूरोपियन उप प्रदेश, भूमध्य सागरीय उप प्रदेश, साइबेरियन उप प्रदेश और मंचूरियन उप प्रदेश।